राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रामो विग्रहवान धर्म। भगवान राम को साक्षात धर्म का विग्रह कहा गया है। और भगवान राम के अवतार का जो प्रयोजन है, श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री वेदव्यास जी की वाणी है, मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम। मानव को मानवता सिखाने के लिए भगवान राम का अवतार हुआ है, और जो साक्षात धर्म का विग्रह है। अब धर्म का मूल क्या है? तो धर्म का मूल है वेद। वेद प्रणहितो धर्म या धर्मस्तद विपर्ययः। धर्म का मूल है वेद। तो इसका अर्थ है कि भगवान रघुनंदन श्री राम जो कार्य करेंगे वह धर्म सम्मत होगा, अर्थात वेद सम्मत होगा। अभी इस समय पर रामलला विराजमान हो रहे हैं और विधर्मी राम जी को मांसाहार खाने वाला बता रहे हैं, तो हम केवल मांसाहार की चर्चा करेंगे, और वह भी सामान्य चर्चा करता हुआ शास्त्र सम्मत बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। ध्यान पूर्वक आप श्रवण कीजिए। सबसे पहले मैं आता हूं वाल्मीकि रामायण के और अयोध्या कांड के 20वें सर्ग का और 29वां श्लोक है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। यह उस समय का श्लोक है जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वन में जा रहे हैं, और उस समय पर राम जी यह प्रतिज्ञा करते हुए कहते हैं कि मैं राजभोग्य वस्तु का त्याग करके मुनि की भांति कंद मूल और फलों से जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करूंगा। अब सुन लीजिए। 14 ही वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने कंद मूल फलैर जीवन हित्वा मुनि विदामिशम। ये भगवान राम कह रहे हैं। मैंने अर्थ पहले कह दिया, संस्कृत का श्लोक बाद में कह दिया। अब भगवान राम ने जब ये कहा है कि कंद मूल फल से जीवन निर्वहन करूंगा 14 वर्षों तक मुनि की भांति वन में, तब भगवान राम ने ऐसा किया या नहीं किया, इसका सीधा सीधा वर्णन आपको सुंदरकांड में मिल जाएगा। सुंदरकांड के 27वें सर्ग में, जहां पर श्री हनुमंत लाल कह रहे हैं कि महाराज न मांसम राघवो भुंक्ते न चैव मधु सेवते वन्यम सुविहितम नित्यम भक्तमश्नाति पंचमम। कोई भी रघुवंशी, भगवान राम की बात तो यहां पर बहुत बाद में आएगी, अभी तो कोई भी रघुवंशी की बात कर रहे हैं कि कोई भी रघुवंशी न तो मांस खाता है न मधु का ही सेवन करता है। फिर भगवान श्री राम इन वस्तुओं का सेवन क्यों करते? तो वो करते क्या है? बोले वे 4 समय उपवास करके 5वें समय शास्त्र विहित जंगली फल मूल और नीवार आदि भोजन करते हैं। ये हनुमंत लाल का वचन है। भगवान राम क्या करते हैं? अब कई जगह पर अगर आपको कहीं मांस शब्द का दर्शन होता है अथवा श्रवण होता है, वहां पर आप केवल एक ही अर्थ लगा दें कि मांस का अर्थ केवल वह मांसाहार हो गया। साहित्य में एक वचन है, मसम मासम समम कुर्या छंदो भंगम न कारयेत्। कई जगह पर छंद भंग ना हो जाए, इसके लिए मस की जगह मांस शब्द का प्रयोग भी किया गया है, और मांस के एक नहीं अनेक अर्थ हैं। मांस केवल मांसाहार के लिए प्रयोग नहीं है, उसके लिए आचार्यों की टीका पढ़ने की आवश्यकता है। इसकी चर्चा फिर करूंगा। लेकिन अभी जो विदर्भी, अभी कोई मूवी है अन्नपूर्णी करके, द गॉडेस ऑफ फूड करके कोई मूवी आई है, उसमें कोई ब्राह्मण की कन्या, संभवतः उस फिल्म की वह हीरोइन होगी, वो शेफ बनने का स्वप्न देखती है, और वह मांस काट नहीं पाती है, घबरा जाती है और बेहोश हो जाती है। ट्रेनर उसको फटकारता है कि शेफ बनना है तो तुम्हें ये भी करना पड़ेगा। तो जब वो होश में आती है तो कोई लड़का बोलता है, ये तुम ठीक तो हो और ये तुम्हें करने में क्या दिक्कत है? बोले मैं ब्राह्मण कुल की कन्या, मेरे पिताजी भगवान नारायण का पूजन करते हैं, अगर मैंने ये कर दिया तो भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे और ये अनुचित है, ठीक नहीं है। तो वो लड़का कोई श्लोक कहता है। अब जो दर्शक हैं तो संस्कृत पूरी तरह से सब लोग पढ़े हुए हैं नहीं, कह दिया, सुन लिया और उन्होंने जो अर्थ बताया उसी को सही मान लिया।
इसके लिए अध्ययन आवश्यक है सनातन धर्मियों के लिए। मैं करबद्ध निवेदन करूंगा सब लोगों से कि आप लोग धर्म ग्रंथों को पढ़िए, केवल सुने हुए बात पर भरोसा मत रखिए। आंखों से देखिए भी, कानों से सुनिए भी। जो कानों से सुना उसको देखिए, या जो आपने पढ़ा उसको फिर से कानों से सुनिए, बार बार चिंतन करिए। यह विश्वास रखिए कि भगवान कभी गलत नहीं कर सकते। तब उस श्लोक को हमने देखा तो वह भी वाल्मीकि रामायण का ही श्लोक है, और वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का ही श्लोक है। अयोध्या कांड में यह 52वां सर्ग है, इसका श्लोक है जो उस फिल्म में कहा गया है, लेकिन वह श्लोक का अर्थ बिल्कुल गलत बताया गया। मैं वह श्लोक आप सबके सामने रखता हूं। तौ तत्र हत्वा चतुरो महामृगान् वराहमृष्यं प्रशतं महारुरुम् आदाय मेध्यं त्वरितं बुभुक्षितौ वासाय काले ययतुर्वनस्पतिम्। वहां उन दोनों माने श्री राम और लक्ष्मण, उन दोनों भाइयों ने मृगया विनोद के लिए वराह, ऋष्य, प्रशत और महारुरु इन 4 महामृगों पर बाणों का प्रहार किया। तत्पश्चात जब उन्हें भूख लगी तब पवित्र कंदमूल आदि लेकर, भूख लगी तब कंदमूल फल आदि लेकर सायंकाल के समय ठहरने के लिए वे सीता जी के साथ एक वृक्ष के नीचे चले गए। अब सीता जी के साथ यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि साथ किसके जाएंगे? राम लक्ष्मण जी के साथ सीता जी वहां पर जंगल में है। तो कंदमूल, भूख लगने पर कंदमूल फल उसको लेकर के गए। यहां पर कहीं पर भी राम जी ने मांस खाया हो ऐसा वर्णन नहीं मिलता है। ये वाल्मीकि रामायण का ही श्लोक है, अयोध्या कांड का श्लोक है। इसलिए मैं सब श्रोताओं से, सिनेमा हॉल के चलचित्रों को देखने वाले सभी दर्शकों से करबद्ध निवेदन करूंगा कि किसी प्रकार से आप धर्म ग्रंथों को स्वयं पढ़िए, गुरुजनों का आश्रय लीजिए। इन तथाकथित विधर्मियों की बात में ये तथाकथित बोलने भी शर्मिंदगी की बात है कि वे तथाकथित हैं। वे तो धर्म का नाम नहीं जानते। तथाकथित विधर्मी कहकर हम तथाकथित विधर्मियों की भी बेइज्जती कर देंगे ये बात बोल करके। आपको धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहिए, गुरुजनों का आश्रय लेना चाहिए। आर्ष ग्रंथों का जो आपको बढ़िया तरीके से सही वर्णन कर सके ऐसे गुरुजनों का आश्रय लीजिए। गुरु ग्रंथ गोविंद की कृपा आप सब पर भी बने। विश्वास रखिए, हमारे भगवान गलत नहीं है। और जिन्होंने ये कहा है, मैं निवेदन करता हूं सरकार से कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। राम हमारे आराध्य हैं, आस्था का प्रतीक है, मानव को मानवता सिखाने के लिए धरती पर अवतार लिए हैं। वे गलत नहीं हैं। इस विश्वास के साथ में, पूर्ण श्रद्धा के साथ में सभी प्रेम से कहिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान राम सबका मंगल करें। राम लला विराजमान हो रहे हैं। पूरे भारतवर्ष को, सभी सनातन धर्मियों को अनंत अनंत अनुराग हृदय शुभकामनाएं। जय श्री राम।